हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों देखिए, आज एसएससी जीडी का पेपर था। आज है 16 जनवरी 2023। देखिए 13 तारीख के बाद 14 और 15 जनवरी को जो है आप लोगों का पेपर नहीं था। मकर संक्रांति की वजह से 2 दिन का गैप था। और इन 2 दिनों के बाद किस तरह से पैटर्न में बदलाव हुए हैं कि नहीं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100% रियल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराएंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल के अंदर मैंने अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने सारा वीडियो आपको करा दिया है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराया है। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कराए हैं। आप लोग जरूर उन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है। और साथियों चलिए देखते हैं डायरेक्टली कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आज पूछे गए हैं 16 जनवरी को, ठीक है। तो देखिएगा, आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पूछ लिया गया है कि 2022 से पहले कितनी लोकसभा चुनाव हो चुकी हैं। तो देखिए साथियों, अभी 17वां लोकसभा चल रहा है और 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ये तो आप लोगों को पता था। तो इस अनुसार से आप वहां पर आंसर कर सकते थे कि 17 लोकसभा चुनाव जो हैं अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता 17 कि 2022 से पहले जो हैं कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, तो 17 याद रखिएगा। आज का एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। इसमें मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूछा जाता है। एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो साथियों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दूसरा पूछा जाता है ये कहाँ हुआ था, तो ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और साथियों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जनरल डायर ने, ठीक है, जनरल ओ डायर ने। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है साथियों, हिंदी के मुहावरे का क्वेश्चन है कि घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का अर्थ होता है साथियों बेफिक्र होकर सोना, गहरी नींद में सोना या निश्चित होना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन में यही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, निश्चिंत होना, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी काम हो गया है, तो उस काम को लेकर आप बिल्कुल निश्चित हो गए हैं, तो फिर आप बोलेंगे कि बिल्कुल घोड़े बेचकर सोए हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है इस वाक्य का प्रयोग होता है या मुहावरे में इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया साथियों, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए, चंद्रमा का ढेर सारा पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से जो आपके ऑप्शन में थे वही आपका आंसर होता है। देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, हिमांशु, चांद, मयंक, विधु, सुधाकर, कलानिधि, निशापति, शशांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, कनिष्क के राजकवि कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोग देख लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अच्छी बात है, नहीं पूछा गया था साथियों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कनिष्क के राजकवि थे अश्वघोष, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों, गोवा का लोक नृत्य। मैंने आप लोगों से बोला था ना कि साथियों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और देखो, गोवा का लोक नृत्य जो है आपका 13 जनवरी को भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो देखिए, गोवा का जो लोक नृत्य है वह साथियों फुगड़ी नृत्य। क्या है गोवा का लोक नृत्य? तो फुगड़ी। आप सभी साथियों को याद रखना है, फुगड़ी नृत्य गोवा का जो है लोक नृत्य है। देखिएगा, आज अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओडिशा का लोक नृत्य क्या है। तो देखिए, ओडिशा का जो लोक नृत्य है वो क्या है। तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा फेमस है ओडिसी नृत्य, और फिर इसको भी आप याद रखना दलखाई। अब ऑप्शन में क्या था, ओडिशा नृत्य था या दलखाई था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ओडिशा का लोक नृत्य है साथियों ओडिसी नृत्य और दलखाई नृत्य, ठीक है। अब सत्रिया नृत्य शायद आज पूछा गया था कि नहीं पता नहीं, कुछ बोल रहे पूछा गया था, कुछ बोल रहे नहीं पूछा गया था। तो सत्रिया नृत्य जो है साथियों, अगर ये आपसे पूछा था तो मैंने पहले ही बता दिया है कि सत्रिया जो है ये असम राज्य का नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। देखो, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पहले भी पूछा था और अभी फिर से पूछा है, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है वो साथियों अभी रिसेंटली हाल ही में बदले गए हैं, ठीक है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वह हैं सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी
आनंद बोस। साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। चलिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन को कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिक्किम राज्य का लोक नृत्य क्या है। ये क्वेश्चन आज पूछा गया है कि सिक्किम राज्य का लोक नृत्य क्या है। तो देखिए साथियों सिक्किम राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है मुखौटा। याद रखिएगा मुखौटा नृत्य। ठीक है, अगर आपसे ऑप्शन में मुखौटा था तो आपका राइट आंसर हो जाता। या तो और एक होता है देखिएगा चबरुंग, ये भी काफ़ी फेमस है चबरुंग। मुखौटा नृत्य और चबरुंग, इन दोनों में से जो आपका ऑप्शन में था वही आपका राइट आंसर हो जाता। तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य का सबसे लोकप्रिय सबसे प्रसिद्ध है मुखौटा नृत्य। ठीक है, मुखौटा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिएगा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द मैंने बता दिया, अब सूर्य का पर्यायवाची शब्द भी शायद पूछा गया था, तो देख लीजिए। देखिए सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है मार्तंड, सूरज, पतंग, रवि, अंशुमाली, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मरीचि, आपका हो गया तरनी और दिनकर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया था। आज का अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था साथियों देखिएगा, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह। देखिए सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह यानी सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे दूर में कौन सा ग्रह है। तो आपको याद रखना है साथियों कि सौरमंडल का सबसे दूर में जो है वो वरुण ग्रह है। अच्छा, सौरमंडल के सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अगले शिफ्ट में। तो सौरमंडल का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है वो क्या है, बिल्कुल आप सभी को याद रखना है बुध है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है साथियों आज जो पूछा गया था, देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं होता है। साथियों इस क्वेश्चन को पूर्ण रूप से नहीं बता पाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन पे डिपेंड करता। ठीक है, कि किस प्रकार का ऑप्शन था। ठीक है, कौन से उसमें मिलाना पड़ता कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल में इनमें से कौन से भारत के पड़ोसी देश शामिल नहीं होते हैं या कौन सा देश शामिल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह से मिल नहीं पाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों को पता है कि पूरी तरह से क्या पूछा गया था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है साथियों जो एक पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन से भाग को जोड़ा गया था। तो देखिएगा 42वां संविधान संशोधन से हमेशा क्वेश्चन आता है और आज जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन से भाग को जोड़ा गया था। तो साथियों आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है देखिएगा इस संशोधन में नागरिकों के लिए एक नए भाग, कौन सा नया भाग, तो भाग 4 का क के अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो किसको जोड़ा गया था साथियों, वहां पर आपको ऑप्शन में मूल कर्तव्य दिखा होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाता, मूल कर्तव्यों को। ठीक है, यानी आपको आंसर करना था मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कौन से भाग को जोड़ा गया था, तो भाग 4 का क को जोड़ा गया था। उसमें क्या वर्णित है, तो मूल कर्तव्यों को। ठीक है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। साथियों आज इतने ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मिल पाए हैं। मैं अगले एग्जाम में अगले शिफ्ट में जैसे ही क्वेश्चन होगा मैं फटाक से आप लोगों के सामने जो है वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और साथियों रात में जो है ना, रात में एक सेपरेट वीडियो भी आएगी जिसमें पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट और चौथे शिफ्ट का एक ही वीडियो में चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग जरूर देखना। अभी तक जो क्वेश्चंस हुए हैं मैंने एक ही वीडियो में आपको करा दिया था 10 से 13 जनवरी तक का, आप लोग देख लेना, चैनल के अंदर वीडियो मिल जाएगा। बाकी 13 जनवरी को सारे शिफ्ट का मैंने एक अलग से भी वीडियो बना दिया था। इसके अलावा लोक नृत्य, पुरस्कार और सम्मान, ये सब टॉपिक से भी मैंने वीडियोस बना दिया है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको करा दिया है और भी मैं आगे भी कराऊंगा, तो आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिए। और नए साथी जितने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, तभी आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें साथियों। जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।